Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. The Narendra Modi government introduced the Waqf Amendment Bill in the Lok Sabha on Thursday, with the opposition parties calling it an assault on the constitution. The opposition claimed that the proposed changes in law targeted Muslims and undermined minority rights by diminishing the powers of the Waqf board. Removing Waqf by user, this government wants to take over दरगाह, मस्जिद and Waqf properties. ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे का सच, आइए जान लेते हैं। अरे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेडनेसडे विजडम वीडियो में, जहां पे हर वेडनेसडे हम आपके लिए लाते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस, चाहे वो करंट अफेयर्स पे हो, सोशल इश्यूज पे हो या इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल फैक्ट्स पे हो। तो अगर आपको भी ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ना सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट करता है, बल्कि एक रिलीजियस और पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड और उसके प्रॉपर्टीज के कंट्रोवर्सीज के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ क्या होता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज कैसे मैनेज की जाती है और हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का इम्पैक्ट क्या होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये वक्फ क्या होता है। ये बहुत ही पुराना इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी को आप परमानेंटली डोनेट कर सकते हो फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। मतलब जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर हो जाती है। जो पर्सन इसे डोनेट कर रहा है उस पर्सन को वाकिफ बुलाया जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को जो मैनेज करेगा उसे मुतावली बुलाया जाता है। अब जो प्रॉपर्टी डोनेट की जा गई है अल्लाह के नाम पर, ये प्रॉपर्टी ना कोई बेच सकता है, ना कोई ट्रांसफर कर सकता है, खुद वाकिफ भी इस पर क्लेम नहीं कर सकता। वक्फ प्रॉपर्टीज को रिलीजियस यूज जैसे कि मस्जिद, दरगाह, मदरसा या फिर कोई चैरिटेबल यूज जैसे कि स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे मुस्लिम समाज को आगे बढ़ावा मिले। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में जो इन सभी प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। इंडिया में कुल मिला के 30 वक्फ बोर्ड है जिनके पास कुल मिलाकर 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है। ये सभी प्रॉपर्टीज जो है वो 9.4 लाख एकर्स में फैली हुई है। मतलब वक्फ बोर्ड जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है, इंडियन रेलवेज एंड आर्म्ड फोर्स के बाद। ये वक्फ बोर्ड वैसे तो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए काम करता है, बट इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने की वजह से इनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इन प्रॉपर्टीज पे एनक्रोचमेंट होने से बचाता है और इंश्योर करता है कि ये प्रॉपर्टीज जो वक्फ की गई है ये सिर्फ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज हो। बट जो इतने अच्छे इंटेंशन से शुरू किया गया था, क्या वो आज भी इतने अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनिसिया एंड इराक जैसे कंट्रीज में भी वक्फ का सिस्टम है। बट दुनिया में जितने भी वक्फ है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का कलेक्शन इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानते हैं जो कि वक्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड है, उसे बोला जाता है वक्फ बाय यूज। अगर हिस्टोरिकली कोई प्रॉपर्टी वक्फ की तरह यूज हो रही है बट उसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो भी उसे वक्फी प्रॉपर्टी मानी जाती है। यह कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से जो भी अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए लॉन्ग टाइम से यूज की जा रही है वो भी वक्फ बोर्ड के अंडर आ रही है। ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी टाइम से जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज होने वाली प्रॉपर्टी है जो फॉर्मल तरीके से वक्फ कभी नहीं हुई है, उन्हें भी वक्फ बोर्ड अपना मानकर चल रहा है। अब वक्फ कंट्रोवर्सी को थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से जान लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस इशू को लेकर काफी टेंशन चल रहा है, जबकि कांग्रेस का यह मानना है कि यह सिर्फ एक लैंड ओनरशिप इशू है। बीजेपी कह रहा है कि कांग्रेस अपने माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए ये सब कर रहा है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें रिलीजन, लैंड ओनरशिप और वोट बैंक पॉलिटिक्स सब जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस इशू को लैंड जिहाद के नाम से पिच किया है, जिसमें इनका मानना है कि कांग्रेस मुस्लिम इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए हिंदू फार्मर्स के राइट्स को इग्नोर कर रहा है। एक एग्जांपल है होनावड विलेज कर्नाटका का, जहां पे 1500 एकर्स ऑफ लैंड को इविक्शन नोटिसेस दिए गए और यहां के फार्मर्स का क्लेम है कि ये लैंड वो जनरेशंस टू जनरेशंस कल्टीवेट किए जा रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये लैंड वक्फ प्रॉपर्टी है। इस डिस्प्यूट ने कम्युनल टेंशंस क्रिएट कर दिए और अब ये पूरा मुद्दा
इलेक्शन कंटेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। होनावड़ विलेज केस के अलावा और भी कुछ प्रोमिनेंट डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टी केसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तिरुचेंदूर विलेज जो तमिलनाडु में है, पूरा का पूरा विलेज वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि वो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। To our top story this afternoon, in a shocking development in Tamil Nadu, the state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell his land and was told it belongs to the Waqf board and he would need their permission to sell his land. The official then even claimed that the entire village land belonged to Waqf board and that if anyone... इसके अलावा दोस्तों बेंगलुरु का इगदा ग्राउंड जो 1850 से वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि वो उनका है, जिसके पास उनके लिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट नहीं है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर भी वक्फ का क्लेम है और तो और बेट द्वारका आइलैंड्स पे भी वक्फ का क्लेम है। ऐसे क्लेम्स की वजह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और इनके रोल पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 में लिखा गया है कि जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ के अंडर आती है उसमें इनकम जो जनरेट होना चाहिए वो 12,000 करोड़ का होना चाहिए, जबकि रियल इनकम 163 करोड़ का ही जनरेट हुआ है। ये सब चीजें क्लियरली दर्शाती है कि वक्फ बोर्ड के इश्यूज सिर्फ लीगल ही नहीं, सोशल और पॉलिटिकल भी है। वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को लेकर काफी मिसमैनेजमेंट, करप्शन, एनक्रोचमेंट बढ़ गया है और इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाले वक्फ बोर्ड मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी क्वेश्चनेबल बन गई है। अब बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की, जो मेजर चेंजेस ला सकता है। फर्स्ट, रीनेमिंग ऑफ द एक्ट। वक्फ एक्ट 1995 को अब रीनेम कर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 कर दिया गया है। इसके पीछे का एम बहुत सिंपल है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को और उसके बोर्ड को बेहतर बनाना। नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। सिर्फ वही लोग जो 5 साल से ज्यादा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। वक्फ बाय यूज को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब 100 एकड़ लैंड जो वक्फ का कंट्रोल में है वो अब स्टेट कंट्रोल में आ जाएगी अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं रहेगा तो। नंबर थर्ड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर होती है तो कलेक्टर इस केस की पूरी छानबीन करेगा और छानबीन के बाद कलेक्टर डिसाइड करेगा ओनरशिप किसकी रहेगी और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी अपडेट किए जाएंगे। नंबर 4, पावर टू डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी एंड सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी। पहले ये राइट्स वक्फ बोर्ड के पास हुआ करते थे, अब ये राइट्स कलेक्टर के पास चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इस काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जरूरी है, 2 वुमेन मुस्लिम मेंबर्स जो है वो भी कंपलसरी है और एमपीज, जजेस एंड एमिनेंट पर्संस जो काउंसिल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे वो मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, वक्फ बोर्ड कंपोजिशन। स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को। शिया, सुन्नी एंड बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटीज से भी मेंबर्स होंगे एंड बोहरा एंड आगा खानी सेक्टर्स के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बन सकता है। नंबर 7 पॉइंट है ट्रिब्यूनल्स। तो नए बिल के अंदर ट्रिब्यूनल्स के कंपोजिशन में भी कुछ चेंजेस लाए हैं एंड इनके ऑर्डर्स, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पहले फाइनल माने जाते थे। इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई अपील कोर्ट में प्रोहिबिटेड थी। अब नए बिल के अनुसार विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आप हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हो। इसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज अब आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। नंबर 8 पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब वक्फ के रजिस्ट्रेशन, अकाउंट पब्लिशिंग एंड ऑडिटिंग के पावर्स दिए गए ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से ये सिस्टम चल सके। बट इन सभी चेंजेस के, ये प्रपोज्ड बिल के बहुत सारे अपोजिशन चल रहे हैं। ये था हमारा एनालिसिस ऑन वक्फ बोर्ड एंड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। आपकी राय क्या है इस बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।